वेलकम बैक ऑल स्टूडेंट्स। आप लोगों को पढ़ाने से पहले बता दें, हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिए और हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाने में आप लोग सपोर्ट कीजिए। उसके लिए आप लोगों को वेरी वेरी थैंक यू सो मच। आज आप लोगों को पढ़ाएंगे पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको पढ़ाएंगे बिफोर का, आफ्टर, बिफोर का प्रयोग। बिफोर मीन्स होता है पहले या पूर्व। जैसा कि आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में पहले हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में बिफोर का आपको प्रयोग पढ़ना है तो उसके लिए आपको पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट डिफरेंट टेंस दोनों याद होने चाहिए, तभी आपको बिफोर का प्रयोग समझ में आएगा, बिफोर और आफ्टर का प्रयोग। आज आप लोगों को समझाएंगे सिर्फ बिफोर का प्रयोग। ध्यान देना, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज आप नहीं समझ पाएंगे। इसके लिए आपको क्या है, पास्ट डिफरेंट टेंस की पहचान। ता, था, ती, थे, या, ये या शब्द वाक्यांश में आते हैं। एक वचन बहुवचन अर्थात सभी कर्ताओं के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, और निगेटिव में सभी कर्ताओं के साथ डिड नॉट का प्रयोग करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इंट्रोगेटिव में सभी कर्ताओं के साथ डिड का प्रयोग पहले करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। हु तथा नेवर के साथ क्रिया की दूसरी अवस्था लगाते हैं, डिड का प्रयोग नहीं करते हैं। इसी तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस जो है, इसमें चुका था, चुकी थी, आ शब्द वाक्यांश में आते हैं, सभी कर्ताओं के साथ हैड का प्रयोग करते हैं और वर्ब की तीसरी अवस्था अर्थात थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब इसका रूल क्या है, पहले देखिए। इसमें आपको ये जो समझा रहा हूं, ये जो लैंग्वेज आपको समझाने जा रहा हूं, इसको सिर्फ समझने वाली लैंग्वेज है, ये बुकीज लैंग्वेज नहीं समझा रहा हूं। इससे आप बेहतर समझ जाएंगे। अगर बुकीज लैंग्वेज में आपको किताबी लैंग्वेज में समझाएंगे तो थोड़ा आपको टाइम समझने में लगेगा। मेरे हिसाब से यही बेस्ट लगा, इसीलिए आप लोगों को सिर्फ समझाने का तरीका बता रहा हूं कि पहले का प्रयोग आप कैसे समझेंगे। इसमें पहला, क्योंकि इसमें दो वाक्य होंगे, एक पहला एक दूसरा। इसमें जो पहला वाक्य होगा, देखिए रूल देखिए, इसमें पहला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं, परंतु लिखते बाद में, परंतु लिखते बाद में तथा दूसरा वाक्य पास्ट परफेक्ट में टेंस में बनाते हैं जिसे पहले लिखते हैं, लिखते हैं। एग्जाम्पल देखिए कि मेरे गीत गाने से पहले तुम मैच जीत चुके थे। मेरे गीत गाने से पहले तुम मैच जीत चुके थे। मेरा पहला वाक्य है, पहले कर सकते हैं आप पूर्व कर सकते हो, एक ही चीज है।
तुम मैच जीत चुके थे, ये हमारा दूसरा वाक्य, ये हमारा दूसरा है, ये हमारा पहला है। मैंने पहले कहा था, ये आप लोगों को समझने की लैंग्वेज में समझा रहा हूं कि मेरे गीत गान क्या है, इसमें पहला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे, परंतु लिखेंगे बाद में। ये हमारा बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, परंतु लिखेंगे बाद में। दूसरा वाक्य हमारा बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस। दूसरा वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा, लेकिन लिखेंगे पहले। यानी तुम मैच जीत चुके थे, ये हमारा पास्ट परफेक्ट में बनेगा। तो पास्ट परफेक्ट का रूल क्या है? सभी कर्ताओं के साथ हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तुम मैच जीत चुके थे, यू हैड, जीतना की है विन, विन की थर्ड फॉर्म वन, मैच। और पहले की अंग्रेजी क्या होगी? बिफोर। ठीक है, मेरे गीत गाने, ये बनेगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या है? सभी कर्ताओं के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। तो आई, गाने की सेकेंड फॉर्म होगी सेंग, सिंग सेंग संग, सेंग द सॉन्ग। फिर एक बार ध्यान दें, बिफोर से का मतलब होता है पहले या पूर्व, और इसमें पहला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, परंतु लिखते बाद में। ये पहला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा, लिखा बाद में जाएगा। तथा दूसरा वाक्य पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, जिसे पहले लिखते हैं, जो ये दूसरा वाक्य है। जैसे मेरे गीत गाने से पहले तुम मैच जीत चुके थे, तो यू हैड वन द मैच, पहले की बिफोर। मेरे गीत गाने यानी मैंने गीत गाया, आई सेंग द सॉन्ग, क्योंकि इसमें हैड का प्रयोग, इसमें पास्ट इंडेफिनिट में सभी कर्ताओं के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग। और एक चीज ध्यान, ये निगेटिव आता है, कहीं पे भी निगेटिव आए, जो पहला वाक्य बनेगा निगेटिव होगा। इंट्रागेटिव कहीं पर भी अगर आता है सेंटेंस, जो पहला वाक्य बनेगा वही इंट्रागेटिव होगा। आशा करते हैं आप लोगों को पास्ट परफेक्ट का बिफोर का प्रयोग अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं पास्ट परफेक्ट में आफ्टर के प्रयोग के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिए। हाँ, हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।